आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे केंद्रीय बजट 2026 से लेकर 2027। यह आपको हर साल 1 फरवरी को बजट प्रकाशित किया जाता है। इस साल आप देखेंगे बजट आपको 1 फरवरी 26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण के बाद मोरारजी देसाई थे जिन्होंने लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत किया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट आपको रविवार को प्रस्तुत हुआ। अब तक सर्वाधिक 21 बार सोमवार को बजट प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप, देखिए लगातार चौथी बार बजट डिजिटल के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बजट आपको कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये कहाँ पे, कर्तव्य भवन पर, याद रखिए कर्तव्य भवन पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपका जो थीम है, इसका थीम है युवा शक्ति पर प्रेरित। बजट में सरकार ने संकल्प पर जोर दिया। इसका उद्देश्य गरीब, वंचित और पिछड़े पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट पेश करना। देखिए बजट, यह भाषण, देखिए इसमें भाषण कितना घंटा का हुआ है, यह 1 आवर और प्लस 25 मिनट का हुआ। मतलब टोटल आपको 85 मिनट का भाषण हुआ है इस साल का बजट। नेक्स्ट देखेंगे आपको, देखिए इसमें इस साल के बजट में आपको सरकार द्वारा 3 घोषित कार्यक्रम हुआ। फर्स्ट है जन आकांक्षाओं को पूरा करना। इसमें आपको देखिए जन आकांक्षाओं को पूरा करना मतलब होता है कि नागरिकों को उम्मीदों को वास्तविक में बदलना। जितना भी लोगों का उम्मीद है उसको वास्तविक में बदल देना। और साथ में जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, खेल और संस्कृति को मध्यम बनाकर लोगों को आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। नीचे देखिए आर्थिक विकास और सतत तरीके को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है, इसमें 6 क्षेत्रों में विकास करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार करना, एमएसएमई को चैंपियन बनाना, ऊर्जा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और देखिए सबका साथ और सबका विकास, इसमें है कि यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य और सेक्टरों को विकास के संसाधनों और अवसरों तक समान इक्वल पहुंच मिले। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये सेम ही है। देखिए ढांचागत सुधारों को गति को अनुकूल और प्रगतिशील रखना। और साथ में इसी में एआई एप्लीकेशन और अति उन्नत प्रौद्योगिकियों और सुशासन को सहायक बनाना। नीचे देखेंगे आप, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको याद रखिए, इसको स्टार लगाइए। बजट का अनुमान देखिए, गैर ऋण प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः आपको कितना है, 36.5 लाख करोड़ और साथ में 53 लाख करोड़ 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। देखिए इसमें देखिए कुल बजट आपका, देखिए याद रखिएगा, कुल बजट आपका कितना है। इस साल का बजट आपको 53.5 लाख कुल बजट है। और गैर ऋण प्राप्ति कितना है, वह 36.5 लाख। गैर ऋण प्राप्ति क्या होता है, जिसमें आपको संपत्ति बेचकर या शेयर बेचकर या ऋण के वसूली, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, जैसे आपने कोई पैसा दिया उधार, उस पैसा को वापस लेना, उससे जो पैसा प्राप्त होता है, या शेयर बेचकर या संपत्ति बेचकर जो पैसा प्राप्त होता है उसे गैर ऋण प्राप्ति कहते हैं। तो ये कितना है गैर ऋण प्राप्ति, आपको 36.5 लाख करोड़। और टोटल बजट कितना है, टोटल बजट या कुल व्यय अब कितना है, 53 लाख करोड़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति अब कितना है, 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। देखिए शुद्ध कर प्राप्ति क्या है, शुद्ध कर प्राप्ति आपको कुल कर प्राप्ति, जितना आपको कुल कर प्राप्ति होगा उसमें से राज्य का हिस्सा करने के बाद जो बचेगा उसी को कुल
सूद कर प्राप्ति कहते हैं, सूद कर प्राप्ति, जो कि आपको कितना 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें देखिए सकल बजाय उधारी कितना है, 17.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सकल बजाय उधारी क्या है, इसमें देखिए सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन के रूप में लेती है, जिससे सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल को बेचती है। उससे बेचकर जो पैसा आपको लोन के रूप में मिलता है उसको बोलते हैं सकल बजाय उधारी, जो कि आपको कितना है इस साल के बजट में 17.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तीसरा देखिए आप यहाँ देखिए, सूद दिनांकित प्रतिभूतियों से सूद बजाय उधारी कितना है, 11.7 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। यह क्या है, देखिए यह सूद बजारी उधारी क्या है, इसमें देखिए सकल बजाय उधारी है, जो सकल बाजार उधारी है उसमें से माइनस करेंगे जैसे पुराना कर्ज वापस करना, जो जैसे मतलब इसमें से सकल बजाय उधारी लिया, उधार में से भी आप जैसे पैसा उधार लिए, अगर जिससे आप पहले पैसा लिए उसका ब्याज भी तो देंगे, तो उसको कर्ज को वापस करना, उसमें से आप कर्ज को जो पैसा वापस कर देते हैं, जो बचा कर्ज को, उसी को सूद बाजार उधारी कहते हैं। कितना है, 11.7 लाख करोड़ रुपया। गैर ऋण प्राप्ति को संशोधित अनुमान कितना है, 34 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति कितना है, 26.7 लाख करोड़। शुद्ध कर प्राप्ति मतलब जो आपको राज्यों के देने के बाद जो पैसा बचेगा वही सूद कर प्राप्ति होगा। नीचे देखेंगे, देखिए कुल व्यय का संशोधित अनुमान कितना है, 49.6 लाख करोड़ रुपए, जिसका पूंजी व्यय करीब आपको 26.1 लाख करोड़ है। देखिए कुल व्यय इसमें क्या क्या आता है, कुल व्यय में आपको स्वराज व्यय प्लस पूंजीगत व्यय दोनों आता है। इसमें कुल व्यय में याद रखिएगा, कुल व्यय में कौन सा, स्वराज व्यय और पूंजीगत व्यय इतना है, और पूंजी व्यय करीब आपको इतना लाख रुपए है। देखिए बजट का अनुमान जो 26-27 में राजकीय घाटा आपको तो 25 से 26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4% के समान है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए ऋण से जीडीपी के अनुपात संशोधित अनुमान 2025 से 26 में जीडीपी के 56.1% के तुलना में बजट अनुमान 2026 से 2027 के जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है। इसमें देखिए प्रमुख आंकड़े, नेक्स्ट नीचे देखेंगे, इसमें देखिए स्वराज प्राप्ति कितना है, देखिए 2026-27 के बजट में आपको कितना है, 35,33,150 करोड़ रुपए है। पूंजी प्राप्ति कितना है आपको, देखिए यहाँ देखिए 18,14,165 करोड़ रुपए। कुल प्राप्ति आपको कितना है 2026-2027 के बजट में 53 लाख। कुल प्राप्ति एक गलत दिया हुआ, कुल प्राप्ति आपका है यहाँ पे 36.5 करोड़, 36.5 लाख करोड़ रुपया है। कुल व्यय आपका कितना है 53,37,315 करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है 17,14,523 करोड़। स्वराज घाटा क्या है 5,92,334 करोड़। प्रभावी स्वराज घाटा कितना है 99,642 करोड़। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा कितना है, देखिए यहाँ देखिए 16,95,768 करोड़। देखिए राजकोषीय घाटा क्या है, देखिए इसमें राजकोषीय घाटा देखेंगे, देखिए सरकार को कुल व्यय अर्थात सरकार का कुल खर्च, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए सरकार का कुल खर्च और कुल गैर ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर। जैसे आपका कुल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं, आपके पास आपको 100 रुपये खर्च है करना है, मगर आपको 70 रुपया सैलरी से या कोई टैक्स वगैरह से आया तो बचा 30 रुपया,
तो 30 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो 30 रुपये उधार लेंगे। तो 30 रुपये जो उधार लिए ये राजकोषीय घाटा हो गया। मतलब आपके पास 100 रुपया खर्चे करने का अनुमान लगा लिए, मगर आपको 70 रुपया ही पैसा आ रहा है। तो 30 रुपया कहाँ से लाएंगे? तो 30 रुपये उधार के द्वारा लेंगे, तो ये राजकोषीय घाटा हो जाएगा 30 रुपया। एग्जाम्पल द्वारा समझा गया है। नीचे देखिए, अब देखिए यह प्राथमिक घाटा, यह क्या होता है? प्राथमिक घाटा ये भी समझ लीजिए, यहाँ समझिए। देखिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा में से आपको ब्याज का भुगतान करने के बाद जो पैसा आपको बचेगा वह प्राथमिक घाटा होगा। जैसे मान लीजिए कि राजकोषीय घाटा हुआ, उसमें आप जो कुल व्यय होगा उसमें तो आप कर्जा जो लिए थे उसका भी तो ब्याज उसमें से चुकाएंगे। तो वो ब्याज जो नहीं उस चुकाने, जो ब्याज आप चुकाते उसको हटा दीजिएगा ना, तो वह बन जाएगा प्राथमिकता घाटा। बस इतना याद रखिए। नीचे अब देखिए, यह फैक्ट याद रखिएगा, वन लाइनर के माध्यम से ये सब समझाने जा रहे हैं बजट 2025 के मुख्य बातें। नीचे देखिए, आयकर टैक्स से जुड़े विशेषताएं। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़कर आपको 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। करदाताओं के लिए 10 नए प्रावधान किए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट कर दिया गया है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह अब 2% टैक्स लगेगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 2% की जगह अब 2% का टैक्स लगेगा, याद रखिएगा। एम्प्लॉयजर हायरिंग सर्विस पर 1% के से 2% टैक्स लगेगा। अंचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस के लिए टीएन के जगह अब पैन बेस्ड चालान भरना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज स्कीम चलेगा। नीचे देखिए, नीचे जैसे एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स से राहत शर्तें के साथ लागू होगा। शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एसटीटी 0.2% से बढ़कर 0.25% किया गया। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों की देश से बाहर की गई कमाई टैक्स फ्री है। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों की देश से बाहर की गई कमाई टैक्स फ्री है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए राजकोषीय और अर्थव्यवस्था जुड़ी विशेषता है। नॉमिनल जीडीपी को लगभग 10% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। अब यहाँ देखिए केंद्रीय करों का 41% का हिस्सा राज्यों के लिए जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया। राजकोषीय घाटा को ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको स्टार लगाइए। राजकोषीय घाटा को 4.3% जीडीपी पर रखने का लक्ष्य रखा गया। इसका मतलब है कि अब जीडीपी जीडीपी आपको टोटल एक साल में जो 2026 से लेकर 2027 में जितना कमाई होगा वो जीडीपी कहलाता है। जो भारत के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर देशी हो या विदेशी दोनों मिलकर जितना कमाएंगे वो जीडीपी होगा। अगर जीडीपी का 4.3% या आपको क्या है, जीडीपी का 4.3% क्या है, इतना आपको जीडीपी का इतना उधार लिया जाएगा। जीडीपी का 4.3% उधार लिया जाएगा। इसी को राजकोषीय घाटा को 4.3% जीडीपी पर रखने का लक्ष्य रखा गया। यह अनुमान लगाया कि इतना आपको घाटा जीडीपी का 4.3% होगा।
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में देखिए, नीचे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और कवच सुरक्षा प्रणाली को विस्तार देने के लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए 5 नए एक्सप्रेस हाईवे और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनेगा। देखिए, जैसे कि मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी और सिलीगुड़ी। कार्गो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूर्व में रंगकूनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम लाया गया। देश भर में 4000 नई ई बस चलाया जाएगा। फिर देखिए, ये सब आपको ऑनलाइनर में इसको याद कर लीजिए, 1-2 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देश में सही प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए उड़ीसा में एक NWU-5 से शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किया जाएगा। अब देखेंगे वस्त्र और रोजगार से क्षेत्र में। यहाँ देखिए, टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2 लॉन्च किया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख योजनाएं लॉन्च की जाएगी। रेशम, ऊन, जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लॉन्च की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा भी की गई है। लघु उद्यम उद्योग MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए गए हैं। जैसे देखेंगे, भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्कीम, नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर और एडवांस्ड फाइबर आएगी। बनारसी और पटना में इंटरनल वाटरवेज डेवलप किया जाएगा। प्राइवेट, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड सरकार पार्शियल गारंटी देगी। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए बजट बढ़ाकर आपको 40,000 करोड़ रुपया हुआ है। अब देखेंगे, इसमें स्वास्थ्य और प्रौद्योगिक क्षेत्र में 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए ISMA-2 की शुरुआत हुई है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए के आवंटित किया गया है। 7 दुर्लभ बीमारी की दवा सस्ती हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखिए, कैंसर एवं शुगर की दवा सस्ती हुई है। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। जैसे 5 जो भारत है, इसमें 5 क्षेत्र में बनाए जाएंगे। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था बनेंगे। बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपया और 5 साल में दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपया 5 साल में दिया जाएगा। 3 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो अर्थ में मेटल है, रेयर अर्थ मेटल जो कभी कभी मिलता है, वही इसी को 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा। 4 राज्य में तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के पर ध्यान देते हुए NIMHANS-2 की स्थापना की जाएगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब बनाया जाएगा।
साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भारत में बने डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण CCUS प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्ष के अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मुंबई में स्थापित किया जाएगा। नेशनल टूरिज्म स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण होगा, जिसके लिए 10,000 गाइड्स को IIM में ट्रेनिंग मिलेगी। देश के हर जिले में गर्ल हॉस्टल, उच्च शिक्षा के लिए गर्ल हॉस्टल बनाए जाएंगे। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्था बनाए जाएंगे। युवाओं को AI से क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि AI में यूट्यूब में AI द्वारा एडिटिंग करना या गेमिंग अच्छे तरह से करना, ये सब पर प्रशिक्षण किया जाएगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। 15 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 800 जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। 15,000 मिडिल और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा। एनिमेशन के लिए, गेमिंग के लिए, गेमिंग और कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। अब देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, देखिए मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों का निर्माण होगा। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे। छोटे किसानों के लिए 20,000 का लोन दिया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्र में किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। संवर्धन योजना। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए बादाम और अखरोट को पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मदद की जाएगी। तटीय क्षेत्रों में फिशरिंग वैल्यूएबल चेन मजबूती की जाएगी। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के विशेष योजना बनाया जाएगा। किसानों के लिए AI टूल्स भारत विस्तार कार्यक्रम शुरू होगी। अब पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने के लिए पायलट स्कीम के प्रावधान होंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वाचिंग ट्रेल्स शुरू होंगे। उड़ीसा और कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों पर टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अराकू वैली में माउंट ट्रेकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक कॉरिडोर के साथ 5 यूनिवर्सिटी कैंप स्थापित होंगे। नीचे देखिए, आपको 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर 10,000 गाइड्स के कौशल बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए योजना शुरू होगी। अन्य बातें देखेंगे, इसमें देखिए दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की गई तथा कृत्रिम अंग बनाने के लिए नए संस्था बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर में 5 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में 4,000 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए स्व सहायता उद्यम यानी SSC माटर सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होगी। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले Tier 2 और Tier 3 शहरों में डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया जाएगा। देखिए
अमृत योजना में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज होगा। बड़े औद्योगिकी कॉरिडोर के पास में टाउनशिप डेवलप होगी। छोटे मध्य कस्बों के लिए 200 करोड़ तक का बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी होगी। बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास टाउनशिप डेवलप होगी। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिच, नाचलरुल और सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य संस्कृति गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी जो जितना भी 2026 से लेकर 2027 में जो बजट 2026-27 में जो मंत्रालय द्वारा व्यय खर्च करोड़ रुपए में, जैसे रक्षा में आपका कितना खर्च होगा, आपको 7,84,668 करोड़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग में कितना खर्च होगा, 3,09,875 करोड़। रेलवे में कितना खर्च होगा, 2,81,777 करोड़। गृह मंत्रालय में कितना खर्च होगा, 2,55,234 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विस्तार में कितना, 2,39,511 करोड़। ग्रामीण विकास में कितना, 1,97,023 करोड़। रसायन एवं उर्वरक में कितना खर्च होगा, आपको 1,77,061 करोड़। कृषि एवं किसान कल्याण में कितना खर्च होगा, 1,40,529 करोड़। शिक्षा में कितना खर्च होगा, 1,39,289 करोड़। देखिए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में कितना खर्च है, 1,06,530 करोड़। संचार में कितना खर्च होगा, 1,02,267 करोड़। जल शक्ति में कितना होगा 94,808 करोड़। आवास एवं शहरी मामले में कितना खर्च होगा, 85,522 करोड़। देखिए, कुल व्यय कितना होगा, आपको बता दिया गया था पहले भी, 53,47,315 करोड़ खर्च होगा। देखिए, ये सब जो दिया गया, ये सब कम ही पूछता है, इसीलिए इसको कम ध्यान रखिए। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए, ये सब देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही है। देखिए, महिला की जनजाति पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन। देखिए, महिला कल्याण, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति। देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद, नेशनल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए कि वो 0 से 4 लाख रुपए तक आपको 0% टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले याद कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बजट आ गया। देखिए, आपको ये जो जितना पढ़ाया गया इस वीडियो में, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर करंट अफेयर, जो एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।